नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की एक ऐसी लोक कथा की जो रहस्य और शक्ति से भरी है। ये कहानी है एक देवी के जन्म की, एक ऐसी देवी जिसकी नींव डर पर रखी गई थी और जिसे चमत्कारों ने सींचा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक अनजानी बीमारी का खौफ इतना गहरा हो सकता है कि वो आस्था का रूप ले ले और एक देवी को जन्म दे दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है डर से। एक ऐसा अनजाना सा डर जिसने एक पूरे गांव को अपनी खौफनाक गिरफ्त में जकड़ रखा था। जरा सोचकर देखिए, ये आज का चमचमाता गुरुग्राम नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो इलाका है जहां शहर की जगह सिर्फ घने जंगल और सुनसान रास्ते हुआ करते थे। और उन्हीं जंगलों के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सरईपुर। कहते हैं वहां दिन में भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। और इसी गांव पर ना हर साल एक कहर टूटता था। लोग उसे कहते थे पीली बीमारी। होता यह था कि जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती, आसमान से एक अजीब सी पीली धूल बरसने लगती और बस इस धूल के संपर्क में आते ही गांव के बच्चे और जानवर तेज बुखार की चपेट में आ जाते थे। कोई इलाज नहीं था इसका, कुछ भी नहीं। तो गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो किसी नाराज देवता का श्राप है। लेकिन कहते हैं ना, जब डर अपनी हद पार कर जाता है तभी उम्मीद की कोई किरण भी जन्म लेती है। और इस गांव की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक शाम एक अनजान शख्स ने गांव में कदम रखा। वो एक घनघोर बारिश की शाम थी। गांव वालों ने देखा कि एक साध्वी उनकी ओर चली आ रही हैं। जहां गांव के हर चेहरे पर खौफ पसरा था, वहीं उस साध्वी का चेहरा बिल्कुल शांत था और उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो उस अंधेरे में भी दूर से चमक रहा था। उन्होंने डरे सहमे गांव वालों को अपने पास बुलाया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कहा, तुम्हारा गांव एक दुष्ट शक्ति के साए में है। और फिर उन्होंने वो ऐलान किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं सूरज उगने से पहले इस आतंक का अंत कर दूंगी। और फिर वो रात आ ही गई। एक ऐसी रात जो या तो गांव को हमेशा के लिए बचा लेती या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देती। ये उस साध्वी के वादे की परीक्षा की रात थी। जैसे ही आधी रात हुई, वो साध्वी अकेले उस घने अंधेरे जंगल में उतर गईं। वहां उन्होंने एक अग्निकुंड चलाया और पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते उनका शांत रूप बदलने लगा। वो एक देवी में बदल गईं, जिनके हाथों में त्रिशूल था और आंखों में ज्वाला। ठीक उसी वक्त वो पीली धूल एक भयानक बवंडर बनकर उनकी तरफ बढ़ी। देवी ने उसे ललकारा और अपने त्रिशूल के सिर्फ एक ही प्रहार से उस दुष्ट शक्ति को खत्म कर दिया। बस यही था वो निर्णायक पल। देवी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, दुष्ट शक्ति, आज तेरे आतंक का अंत होगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। उस एक रात में उस गांव से डर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। तो ठीक है, बुराई का अंत तो हो गया, पर एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ये चमत्कारी साध्वी थीं कौन और आई कहां से थीं? जब सुबह गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वहां वो शक्तिशाली देवी नहीं थी, बल्कि एक बेहद थकी हुई साध्वी मिली। ये शायद इस बात का प्रतीक था कि उस दिव्य शक्ति ने भी बुराई से लड़ने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। वो देवी तो थीं, पर उनमें एक इंसान की थकान भी साफ झलक रही थी। हैरान गांव वालों ने कांपती हुई आवाज में उनसे पूछा, आप हैं कौन? तब उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ अपना असली परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं वो शक्ति हूं जो मन की इच्छा पूरी करती है। फिर उन्होंने गांव वालों को एक आदेश दिया। कहा, जिस जगह ये अग्नि जली थी वहां मेरा एक धाम बनाना। मैं हमेशा यहां छोटी माता के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगी। उन्होंने खुद को छोटी माता नाम दिया, एक ऐसा नाम जो उनकी ममता और संरक्षण को दिखाता है। और बस अपना आदेश देने के बाद वो एक मूर्ति की तरह एकदम स्थिर हो गईं। फिर एक तेज रोशनी चमकी और वो उसी स्थान पर विलीन हो गईं। वो तो चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं अपनी कहानी, अपना आदेश और अटूट विश्वास की एक पूरी विरासत। तो ये तो थी सदियों पुरानी कहानी, पर सवाल ये है कि क्या आज भी उस कहानी में कोई जान बाकी है? चलिए अब देखते हैं कि ये आस्था आज के दौर में किस तरह जिंदा है।
तो गांव वालों ने उन्हें नाम दिया मानसा माता या छोटी माता। मानसा नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने लोगों के मन की यानी मनसा की इच्छा पूरी की थी। कौन सी इच्छा? उस बीमारी और डर से मुक्ति की इच्छा। तो ये नाम सीधे सीधे उनके पहले चमत्कार से जुड़ गया। और आज भी वो मंदिर आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में देवी की शक्ति अपने चरम पर होती है। गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए यहाँ रक्षा सूत्र बंधवाने आती हैं। लोग आज भी बुखार और नज़र दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। और इतना ही नहीं, कई भक्त तो ये भी दावा करते हैं कि छोटी माता आज भी सपनों में आकर उनका मार्गदर्शन करती हैं। और बस यही कारण है कि छोटी माता का मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं माना जाता। इसे एक जागृत शक्ति स्थल कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां लोगों का अटूट विश्वास है कि देवी की शक्ति आज भी जिंदा है और उनकी रक्षा कर रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर और उम्मीद जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी आस्था को जन्म दे सकते हैं जो सदियों तक जिंदा रहती है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में इन लोक कथाओं में बसी हुई शक्ति आखिर कितनी जीवित